2,000 करोड़, वो भी इस फटे हाल जमाई के पास। आप इनकी जासूसी करवाना चाहती हैं? हाँ, क्यों? ये मेरे पति नक्श हैं। ये मेरे घर पे घर जवाई बन के रहता है। अरे हमारे आपके जैसे लोग तो इनके यहाँ नौकरी करते हैं। ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ये देश के सबसे बड़े। अनिका एक डिटेक्टिव के पास जाती है और वहां कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना अनिका ने कभी नहीं की होगी। कुछ बोलेंगे आप? लेकिन आप अपने ही पति की जासूसी क्यों करवाना चाहती हैं? इससे आपको क्या? आपको जितना बोला उतना करिए, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। आपके पति की फोटो है? हाँ, ये लीजिए। जैसे ही उस डिटेक्टिव ने नक्श की फोटो देखी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। आप इनकी जासूसी करवाना चाहती हैं? हाँ, क्यों? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? What nonsense! Mind your language, detective. मुझे इसी की जासूसी करानी है। जबान संभाल के मैडम, तुम जानती नहीं ये कौन है। मुझे तो लगता है तुम झूठ बोल रही हो कि ये तुम्हारा पति है। क्या बकवास है? यही मेरा पति है। और आखिर सब इसके बारे में ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आजकल? वो सब मैं नहीं जानता। तुरंत निकल जाओ मेरे ऑफिस से। मैं कोई जासूसी नहीं करूंगा तुम्हारे लिए। इनकी जासूसी करके मुझे अपने जान से मरना नहीं है। चले जाओ मेरे ऑफिस से। अरे पर आखिर ये है कौन? और सब इतना डरते क्यों हैं इससे? अनिका मैडम, ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ये देश के सबसे बड़े। जैसे ही डिटेक्टिव ने अनिका को नक्श के बारे में बताया, अनिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। बारह जून 2022 की रात को तुम कहां थे? अभी तो आपसे कहा, अपने गुरुजी के साथ उनके ऑफिस में। देखो नक्श, इस वक्त मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। यूं समझ लो कि तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरा रुतबा, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा परिवार, सब। तुम भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मालिक हो। वो कंपनी जो इस वक्त देश की सबसे बड़ी कंपनी है और जिसका टर्नओवर 2,000 करोड़ है। तुम्हारा कहना है कि तुम आज जो कुछ भी हो, रसिक जावेरी यानी कि तुम्हारे गुरुजी की वजह से हो, क्योंकि बिजनेस की सभी बारीकियां उन्होंने ही तुम्हें सिखाई थी। और उस रात पहली बार गुरु ने शिष्य से कुछ मांगा था। जाहिर है तुम मना कैसे करते? मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, तुम प्लीज अनिका से शादी कर लो। गुरुजी, ये आपको शोभा नहीं देता है। आपको गुरु माना है तो गुरु दक्षिणा तो देनी ही होगी। पर मुझे एक बात का डर है, वो ये है कि अनिका इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होगी। देखो नक्श, मेरे पास समय बहुत कम बचा है और मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूं। अनिका का जो रिस्क है वो मुझ पे छोड़ दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त याद रखनी है। तुम्हें अगले 3 सालों तक अपने ही ससुराल में घर जवाई बन के रहना है। और तुम्हें ऐसा क्यों करना है, इसका जवाब इस लिफाफे में बंद है। और मैं चाहता हूं कि तुम इसे 3 साल बाद ही खोलना तो ज्यादा अच्छा होगा।
सर मुझे कुछ नहीं पता। नक्श और तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैं तो तुझे अपने घर में जूते साफ करने के लिए भी ना रखूं। पापा ने न जाने क्या सोच के तुझ जैसे कंगाल को मेरा पति बना दिया। पर याद रहे, तू मेरे बराबर आना तो दूर, मुझे नजर पर देखने की औकात भी नहीं रखता। मेरे साथ हाई क्लास सोसाइटीज की पार्टीज में आने की तेरी हैसियत ही नहीं है। तू सिर्फ नाम का पति है। तुम नक्श को अपना पति मानने से क्यों इनकार कर रही हो? और अपने पति को इतना जलील करने से तुम्हें क्या मिलेगा? बोलो। शहर में आए दिन पार्टीज होती रहती हैं और बड़े बड़े लोगों की पार्टीज में सिर्फ अमीर लोग ही जाते हैं, जैसे कि कोई कंपनी का मालिक या सीईओ। मगर उस दिन होटल में अनिका पार्टी अटेंड करने गई और नक्श को उस पार्टी में देखकर चौंक गई। क्यों? अरे क्या बात है निका, तुम अपना और हमारा एंटरटेनमेंट अपने साथ लेके आई हो। मजा आएगा, तुम्हारे निठल्ले गवार पति आए हैं। ओए नक्श, बहुत हो गया। इधर सुन, मेरी जिंदगी में काला रंग घोलकर खुशी नहीं मिली जो यहाँ आ गए बेइज्जती करने के लिए। तुम मुझे साफ साफ बताओ, मैं इतनी महंगी पार्टी में आए कैसे? शांत हो जाओ अनिका, मेरी भी बात सुन लो, बस बोलती रहती हो। मुझे भी इस पार्टी में आने का इनविटेशन मिला है। यहाँ का इनविटेशन? वो भी तुम जैसे निकम्मे बेरोजगार के पास? जानते भी हो, यहाँ एक से बढ़कर एक करोड़पति आए। इनके साथ उठना बैठना तो दूर, इनकी तरफ नजर उठाने की औकात भी नहीं है तुम्हारी। अनिका, मैं यहाँ किसी खास से मिलने आया हूँ, प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत करो। और मैं यहाँ भी तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ। अनिका को सुना के नक्श वहां से चला गया, पर अनिका नक्श के बिहेवियर से हैरान नहीं हुई। उसने आज तक कभी भी नक्श को ऐसे बोलते हुए सुना था? मुझे लगता है उसे सबसे ज्यादा बेचैन ये कर रहा था कि उसका निकम्मा पति इतनी बड़ी पार्टी में आखिर किससे मिलने आया था। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो सर। नक्श ने इतनी जल्दी इतने ब्रांडेड कपड़े कहां से पहन लिए? आखिर इस गरीब के पास आया तो आया कहां से ये सूट? और ऊपर से इसके आगे पीछे इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन क्यों घूम रहे हैं? आखिर लोग इसे मिस्टर भानुशाली क्यों बुला रहे हैं? नक्श की असलियत क्या है? क्या वो घर में नौकरों की तरह रहने वाला नक्श है, या फिर सूट बूट में बॉडीगार्ड्स के बीच वीआईपी की तरह घूमने वाला मिस्टर भानुशाली? क्या नक्श सच में इतना अमीर है और उसका इतना रुतबा है? अगर है तो फिर क्यों जी रहा है वो एक गरीब की जिंदगी? क्यों सुनता है वो अपनी पत्नी के ताने? मैंने आपको सब कुछ बता दिया, प्लीज मुझे अब जाने दीजिए। अंडरवर्ल्ड का जाना माना डॉन एक मामूली से नौकर के सामने आने से डर गया। सुनकर ही अजीब लगा ना?
क्या राज है कि शहर का हर बड़ा आदमी नक्श के नाम से ही डर जाता है? उस दिन नक्श को क्यों नहीं जाने दिया? आज मेरे बाबा की बरसी है, क्या मैं कुछ देर के लिए मंदिर जा सकता हूँ? और यहाँ जो ये बर्तन है ये कौन धोएगा? तुम्हारा बाप? काम चोर कहीं के। एक तो मेरी बेटी की फूटी किस्मत जो उसकी शादी तुमसे हो गई, और ऊपर से हमको तुम्हें अपना घर जमाई बनाकर रखना पड़ रहा है। लेकिन क्या? ज्यादा जुबान मत चलाओ, जाओ और जाके काम करो। नक्श के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। वो बचपन से ही आपकी जावेरी फैमिली के यहाँ नौकर की तरह कार धोने का काम करता था। लेकिन अनिका के पिताजी ने ऐसी एक शर्त रखी जिसके बदले अनिका को उसी के घर के नौकर यानी नक्श से शादी करनी पड़ी। अनिका और आप सब घर वाले इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और अपनी बेटी की खुशी की खातिर नक्श को भी घर जमाई बनाकर ही रख लिया। लेकिन उसे एक दामाद का दर्जा देना तो दूर, उसके साथ नौकरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता था। आप सब तो जानते हैं सर। बच्चे जाने की। बैठिए। उस दिन नक्श के पापा की बरसी थी। वो बस कुछ देर के लिए अपने पापा के लिए पूजा करना चाहता था, लेकिन तुम्हें नक्श फूटी आंख भी नहीं भाता था और उसे नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हो। लेकिन सर वो पूजा के लिए तो गया था। मतलब? गाड़ी निकालो, मुझे एक बहुत बड़ी पूजा में जाने के लिए लेट हो रहा है। और वहां मेरे करीब आके पति बनने का हक जताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना तो समझ में आ गया है कि नक्श को इस सब की आदत हो चुकी थी। उसने चुपचाप कार निकाली होगी और मार्केट की तरफ निकल गया होगा। कंटिन्यू करो। नक्श सर, आप आ गए। मुझे लगा आपने मुझे माफ ही नहीं किया था। सुल्तान को देखकर नक्श और अनिका की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई होगी। आखिर अंडरवर्ल्ड का जाना माना डॉन है सुल्तान। आपके पापा की बरसी के हवन की भी सारी तैयारी कर ली हमने, और शहर के सारे बड़े पंडितों और बिजनेसमैन की फैमिली को भी बुलाया है। लेकिन आप ये सब कुछ मेरे लिए क्यों कर रहे हैं? और मैं आपको माफ क्यों करूंगा? आप आज भी उतना ही मजाक कर लेते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? आप अंदर चलिए, हम आपको समझाते हैं कि क्या हो रहा है। जा। हेलो। मैं सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा हो सकता है। सुल्तान से पूछना पड़ेगा कि उसके बाद हुआ क्या। उस जैसा अंडरवर्ल्ड का डॉन क्यों एक मामूली से नौकर के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया? क्या नक्श सच में एक मामूली इंसान है या फिर कर रहा है अंदर ही अंदर कोई साजिश? आप जा सकती हैं। एक हवाई चप्पल को तरसने वाला नक्श कैसे बना प्राइवेट जेट का मालिक?
अपनी बीवी से रिस्पेक्ट का मोहताज नक्श ने मिनिस्टर के सामने कैसे बढ़ाया अपनी बीवी का रुतबा। ड्राइवर, ड्राइवर, ये बैग जल्दी से गाड़ी में रखो और गाड़ी निकालो। फ्लाइट का टाइम हो चुका है, मुझे देर हो रही है। यार ड्राइवर कहाँ मर गया? और नक्श भी सुबह से गायब है। काम के वक्त ये लोग पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। अगर आज मेरी फ्लाइट छूट गई तो मेरे हाथ से गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट निकल जाएगा। बड़ी मुश्किल से मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट मिला है। आज ड्राइवर छुट्टी पर है। उसने बताया था कि उसके घर पे कोई बीमार था, तो मैंने उसे कहा कि तुम जाओ, मैडम को एयरपोर्ट मैं छोड़ दूंगा। बस बहाने बनाने आते हैं। सबके सब एक जैसे हैं, कामचोर। लाओ मैं ले लेता हूँ। ओके मम्मी, जा रही हूँ। आशीर्वाद दो कि आज मेरी मिनिस्टर से मीटिंग सक्सेसफुल हो। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है ना अनिका। ओके। अरे ये निठल्ला नक्श कहाँ जा रहा है अब? तो पता है ना, घर के बर्तन साफ करने अभी। मम्मी वो ड्राइवर छुट्टी पे है तो मैं इसको लेके जा रही हूँ। वापस आके कर देगा ना घर का बचा हुआ काम। चलो। ओके मम्मी मैं चलती हूँ। विहान मेरा एयरपोर्ट पे इंतजार कर रहा होगा। विहान का नाम सुनते ही नक्श के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। अरे साइड पे लेना यार, इधर से निकलेंगे ना फिर। दोनों घर से एयरपोर्ट के लिए टाइम से निकल गए थे, लेकिन रास्ते में हैवी ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। वहीं विहान की कॉल अनिका के मोबाइल पर लगातार बज रही थी। हेलो हेलो अनिका, वेयर आर यू यार? यू आर लेट, फ्लाइट मिस हो जाएगी। हरी अप। विहान हैवी ट्रैफिक जैम है, मैं क्या करूं? तुम कोशिश करो जल्दी आने की। नक्श भगाओ गाड़ी, 10 मिनट बचे हैं। ट्रैफिक है। Excuse me, excuse me, excuse me, excuse me. एयरपोर्ट पहुंचने पर अनिका को पता चला कि उसकी दिल्ली जाने वाली फ्लाइट मिस हो गई। तभी अनिका ने देखा कि विहान अपने सर पर हाथ रखे एक चेयर पर उदास बैठा हुआ है। What's the time, अनिका? Oh my God, विहान अब क्या होगा? इतनी मुश्किल से इस मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट मिली थी और आज के बाद वो दोबारा हमसे मिलेगा भी नहीं। मुझे लगता है हमने अपनी बिजनेस को डूबने से बचाने का आखिरी मौका खो दिया है। क्या करे विहान? एनी ऑल्टरनेट ऑप्शन? अब कुछ नहीं हो सकता अनिका। दिल्ली की नेक्स्ट फ्लाइट 2 घंटे बाद है। हम दिल्ली समय से नहीं पहुंच सकते। इट्स इम्पॉसिबल। अनिका और विहान दोनों मुंह लटकाए एयरपोर्ट की उसी चेयर पर बैठे हुए थे कि तभी अनिका के सामने एक पायलट आकर खड़ा होता है। एक्सक्यूज मी मैम, आर यू अनिका जवेरी? यस। चलिए मैम, आपकी प्राइवेट जेट आपका इंतजार कर रही है। यस मैम, हम 10 मिनट में दिल्ली के लिए टेक ऑफ करेंगे। बट हमने तो कोई प्राइवेट जेट बुक नहीं करवाई है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। नो कंफ्यूजन, आपने सही कहा, आपने बुक नहीं कराया है। लेकिन ये प्राइवेट जेट नक्श भानुशाली सर की है। उन्होंने अनिका मैम के लिए इसे भेजा है। प्लीज कम, आइए। पायलट की बातें सुनकर अनिका और तुम दोनों शॉक नहीं हुए? बिल्कुल सर, मैं उसकी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। नक्श? हवाई चप्पल और फटी शर्ट पहनने वाला नक्श अब लग्जरी ब्रांड का सूट और बूट पहनकर सिक्योरिटी के साथ कैसे आ रहा है? Are you ready, अनिका? बट ये प्राइवेट जेट? ये सारी बातें हम बाद में कर लेंगे। अभी तुम्हें लेट हो रहा है। थैंक यू नक्श, तुमने आज मेरी कंपनी और मेरी इज्जत दोनों डूबने से बचा ली। पति हूँ, फर्ज तो बनता ही है ना।
जिस पति को गरीब समझकर लताड़ती थी तुम, क्यों उसका अकाउंट बैलेंस देखकर तुम्हारा मुंह खुला का खुला रह गया? क्यों? अबे ओ, घर के बाहर तुम मेरे ड्राइवर हो, पति नहीं। तुम्हें जो भी पूछूं यस मैम नो मैम करके जवाब देना, समझे? यस मैम, जैसे आप कहें। और खबरदार अगर किसी को बताया हम शादीशुदा हैं। अगर मल्होत्रा ने तुम्हारी शक्ल देख ली तो क्या सोचेगा कि अनिका ऐसे निकम्मे घर जमाई की बीवी है। और मैं नहीं चाहती हूं कि तुम्हारी वजह से ये भानुशाली इंडस्ट्रीज की डील मेरे हाथ से निकल जाए। क्या हुआ अनिका? तुम रो क्यों रही हो? तू मत मुझे, इडियट। सॉरी अनिका, वो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। फिकर माय फुट। मुझे लगता है ये तुम्हारा ही मनूस आया है जो मेरी डील पे पड़ी और मेरी डील क्रैक नहीं हो पाई। अनिका, अगर तुम कहो तो एक बार मल्होत्रा जी से मैं बात करूं? सुन लो इस अनपढ़ की बातें। तुम्हें क्या पता है बड़ी बड़ी डीलों के बारे में? हाँ, बड़े हैं मुझे एडवाइस देने वाले। अरे सुनो ना अनिका, जरा मैं 1 मिनट के लिए वॉशरूम कर रहा हूं। जाओ जल्दी। ये ताज होटल का गार्ड इस नक्श को सलामी क्यों ठोक रहा है? पागल हो गया है क्या ये? थोड़ी ही देर में नक्श वापस आ जाता है और गाड़ी ड्राइव करने लगता है कि तभी अनिका के फोन पर एक मैसेज आता है जिसे देखकर अनिका चौंक जाती है। ओह माय गॉड, मल्होत्रा डील के लिए मान गया। तुम्हें तो ये डील मिलनी ही थी, तुम इतनी काबिल जो। अब इतना तेल लगाने की जरूरत नहीं है। पर ये हुआ कैसे? थोड़ी देर पहले तो मल्होत्रा ने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया था, तो ये अचानक से कैसे मान गया? अनिका जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपका ग्रुप और आपके लोग इतने बड़े लेवल के, वरना मैं ये डील खुद आपके पास ले आता। क्या मतलब? कौन बड़े लोग? चलिए इस बात पर चर्चा हम बाद में करते हैं। पहले तो हमारे सीईओ के साथ आपकी एक मीटिंग है, वीडियो कॉल मीटिंग, अगले 5 मिनट में। इस वीडियो कॉल पर भानुशाली इंडस्ट्रीज के सीईओ मिस्टर भानुशाली ज्वाइन करते हैं। हेलो सर, मिस अनिका यहाँ हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे बात कर सकते हैं। हेलो एवरीवन। तुम इस कॉल पर क्या कर रहे हो? ये आप कैसे बात कर रही हैं मिस अनिका? ये हमारे सीईओ है, प्लीज आप तमीज से बात कीजिए। ये आपका सीईओ है? ऐसा कैसे हो सकता है? 1 मिनट, किसे देखा वीडियो कॉल पर? हाँ? कौन था भानुशाली इंडस्ट्रीज का सीईओ? हाथ से निकली हुई डील इतनी आसानी से कैसे मिल गई? और मल्होत्रा किन बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट होने की बात कर रहा था? बोलो। I really don't know. बोलो। ये तो मेरा पति नक्श है। अनिका मैडम, ये आप क्या बकवास किए जा रही है? होश में तो हैं आप? मैं कोई पागल नहीं हूँ जो अपने पति को नहीं पहचानूंगी। वो मेरा पति नक्श है, कोई भानुशाली इंडस्ट्रीज का सीईओ नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं अनिका जी? होश में तो हैं आप? कुछ भी मत बोलिए। मल्होत्रा साहब, मैं सच कह रही हूँ, ये मेरे पति नक्श है। ये मेरे घर पे घर जवाई बन के रहता है। अनिका मैडम, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? प्लीज डोंट एम्बैरेस मी। हो क्या गया आपको? आप जानती भी ये कौन है जो आप इतनी बड़ी बात कह गई? अरे हमारे आपके जैसे लोग तो इनके यहाँ नौकरी करते हैं,
फिर ये आपके पति कैसे हो गए? पर मल्होत्रा, स्टॉप इट अनिका, इनफ। आई एम रियली सॉरी। इनकी तरफ से मैं माफी चाहता हूं आपसे। नो प्रॉब्लम मल्होत्रा, हम ये मीटिंग बाद में कर लेंगे। जी सर। आखिर मिस्टर भानुशाली की शक्ल नक्श से कैसे मिल रही थी? क्या नक्श वाकई फटेहाल घर जमाई था या था उसका कोई गहरा राज? सच सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश। जानने के लिए डाउनलोड करिए पॉकेट एफएम और सुनिए इस साल का सबसे हिट शो इंस्टा एम्पायर। मिलेंगे इनसे भी कई मजेदार सवालों के जवाब। बस जानने के लिए अभी सुनिए पॉकेट एफएम की ये पूरी कहानी, इंस्टा एम्पायर।